मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसारूढम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 8वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और कल तक अपन ने देखा चारों अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। कोई कहे अलंकार गणित नीति न्याय का ज्ञान तो पंडितों के होता है, तुच्छ बुद्धि कैसे समझे? तुच्छ बुद्धि समझे नहीं, इसलिए सीधा कथन क्यों नहीं किया। अब देखो, शास्त्र हैं सो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य है। सीधा सीधा देखो, इसमें भी बहुत मार्मिक बात है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो घर में ही स्वाध्याय करते हैं, हम तो खुद से ही स्वाध्याय करते हैं। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। वास्तव में भी बहुत चतुर हैं तो खुद कर सकते हैं स्वाध्याय, तो ज्ञान तो पर से आता नहीं। लेकिन फिर भी शास्त्रों के सही मर्म तो पंडितों से ही समझे जाते। आप नहीं समझ सकते। ऐसे कितनी चीजें हैं, मैंने तो मेरे पूरे जीवन में देखी हैं कि जैसे एक बार भैया ने पूछा कि गाथा है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है। गाथा ही है मूल में समझदार जी की, इसका क्या अर्थ है? इसमें क्या है? सरल अर्थ है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में क्रोध नहीं है, क्रोध में क्रोध है, क्रोध में ज्ञान नहीं है। तो पता है उन्होंने क्या बोला? नहीं, उपयोग में उपयोगवान है। एकदम आश्चर्यचकित होता था ज्ञान कि ये अर्थ कैसे निकाल लेते। ये उपयोग में उपयोग, उपयोग में उपयोग है, इससे सम्यक दर्शन नहीं होएगा। उपयोग में उपयोगवान है। तो ऐसा लगता कि ऐसे अर्थ हम कब निकालने लगेंगे, हमको कब समझ में आएगी कि इसका अर्थ ये है, उपयोग में उपयोगवान। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी कितनी सारी चीजें। एक बार पंडित साहब बोले कि सब दुख संकट सहा करें। इसका अर्थ चल रहा था, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। इसका क्या अर्थ है? दुख संकट सहना। तो सहने का अर्थ उन्होंने निकाला कि भिन्न जाना कर। अभी कहाँ से आएंगे ये मर्म, किधर से आएंगे? अब कोई ऐसा बोले कि आप डायरेक्ट लिखते हैं ना, सब दुख संकट भिन्न जाना करे, तो जो तुच्छ बुद्धि है वे भिन्न जाना करे कैसे समझेंगे? उन्होंने तो द्रव्यानु पढ़ा नहीं है, तो पर की भिन्नता पता नहीं है। तो श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं, तुच्छ बुद्धि इतना ही समझ लेंगे
कि वस्तु स्वरूप का विचार करो और जितने भी दुख संकट आए उनको सहना सीखो, तो पाप से बचेगा, मंद कषाय में आएगा, तो उसका इतना ही भला होगा। और कुछ नहीं समझे तो उसका कुछ भी भला नहीं होगा। और उनमें उनमें कोई शार्प चतुर होएगा, उसकी योग्यता पकेगी, उसे ऐसे अर्थ मिल जाएंगे, तो भिन्न जानना उसका अर्थ कर ले। समझ में आ रही है बात? कितना स्पष्ट लिखा है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल। एक बार ऐसे प्रश्न किया कि इंद्रियों को जीत कर, समयसार जी में मूल में श्लोक है, इंद्रियों को जीत कर। अब इंद्रियों को जीतने का क्या अर्थ है? इंद्रियों को कैसे जीते? तो दादा का प्रश्न, एक बार एक व्याख्यान सुन रखा था, दादा बोले इंद्रियों को जीतना मतलब ये थोड़ी है आंखें फोड़ लें, कुछ देखो ही मत। ख्याल में आ रही है बात? तो इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? अब बहुत विचार करना, मैं तो अभी आपसे प्रश्न नहीं पूछ रही, बताओ इंद्रियों को जीतना मतलब क्या? समाधान निकला कि मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, इसका अर्थ है इंद्रियों को जीतना। तो ऐसे एकदम से ना जमीन, पैर के नीचे जमीन खिसक जाती थी। ये अर्थ कैसे आ रहे हैं? कहाँ से आते हैं ये अर्थ? आज तो भाई साहब बहुत बोल रहे हैं इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान। आप शास्त्रों के अर्थ इंद्रिय ज्ञान से नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, इंद्रिय जो अर्थ हम समझते हैं इंद्रियों को जीत कर, ये अर्थ कैसे आएगा? अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, मैं इंद्रिय नहीं, इंद्रिय के विषय भोगों को भोगता नहीं, ऐसा स्वरूप समझने में आने पर भोगों से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो उसी को इंद्रियों को जीतना कहते हैं। मिथ्यात्व मिटेगी, उतना राग मिटेगा, उतने भोग मिट जाएंगे। जो दिखाई दो भोगा तो कभी नहीं था, भोग दिखाई नहीं देंगे, तो क्या कहेंगे? इन्होंने इंद्रियों को जीता। बाहर से तो हमने कुछ भी नहीं किया इंद्रियों में, ना विषयों में कुछ किया, ना इंद्रियों में कुछ किया। हमने तो अपने को अतीन्द्रिय जाना, तो वो घटना घटित हो। हमने अंधेरे में कुछ नहीं किया, हमने लाइट में भी कुछ नहीं किया, हमने तो स्विच ऑन किया, तो वो अंधेरा कौन, प्रकाश कौन, सीधी सीधी। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है ये। हम तो पाठ कर लेते, कर लो पाठ, पाठ में पढ़ते रहेंगे कि कोई पर मेरा नहीं, म- मैं पर का नहीं, पर मेरा नहीं। और बगल में बच्चा खेल रहा होगा तो उसको देख देख के खुश होते रहेंगे, ये तो मेरा ही है, और पाठ करेंगे पर मेरा है। नहीं आई समझ में? तो वो क्या हो रहा है? वो तो रो तोता जैसा रटना है बस। यहाँ तो न्याय चाहिए, भूत द्रव्यों की भिन्नता ख्याल में आनी चाहिए। ये गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? शास्त्र हैं सो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य हैं, और फिर वे जैसा योग्य शिष्य बने उसको धीरे से उपदेश दे दे, डाइल्यूट करके। बहुत समस्याएं हैं। अभी ऐसी बात चली वहां पे कि बता ये शब्द कहाँ से आया, कोई पर्टिकुलर शब्द कहाँ से आया? मूल आचार्यों ने तो लिखा नहीं, ज्ञानियों ने तो लिखा नहीं, ये शब्द कहाँ से आए? तो मैंने बोला कि छोटा बच्चा है, उससे हम कहते हैं कि बेटा मम्मम पियोगे, मम्मम पी लो,
तो ये शब्द कहाँ से आया? मम्मम किधर से आया? कहीं लिखा है मम्मम? कहाँ से आया? बोलो। अरे अभी मम्मम बोलते हैं, इतना डाइल्यूट करके आते हैं कि उसकी भाषा में बोलते हैं मम्मम, थोड़े दिन बाद पानी समझ जाता है, तो थोड़े दिन में वाटर भी समझ जाता है। ख्याल में आ रही है बात? अब प्राकृत में लिखी, फिर प्राकृत से संस्कृत में आई, संस्कृत से फिर दूसरी भाषा में आई, और फिर हिंदी में आई। अब आप बोलोगे कि ये शब्द कहाँ से आए? हिंदी में। अरे वो सरल करते करते चीज आई है यहाँ तक, जिससे कि सामान्य जीव भी इतने टेक्निकल चीजों को समझ लें। अब तुम क्वेश्चन मार्क उठाओ, ये कहाँ से आया? बाल बोध कहाँ से आए? कहाँ से आए? उन्हीं शास्त्रों से आए हैं। देख लो आप, बाल बोध के जितने चैप्टर है ना, वे सब उन्हीं से ही आए हैं। अब सरलता से रख दिए, एक कोर्स बना दिया। ख्याल में आ रही है बात? कहने का मतलब ये है, पाप जीव तो पाप का ही उद्यम करता है। सीधी बात है, चाहे घर हो, दुकान हो, मकान हो, मंदिर हो, कहीं भी हो, सरलता से स्वरूप समझो और काम करो, बस। हमारा महाभाग्य है कि हमें जिनवाणी मम्मम की भाषा में मिल रही है, ये भाग्य है हमारा। फिर हम समझ जाएंगे तो वो भी समझ जाएंगे। और आगे लिख रहे हैं वो भी कि तो फिर हम भी सीखें क्या व्याकरण आदि? सुन, तू पहले प्रयोजन भू सीख ले, तेरी बुद्धि हो तो व्याकरण और भाषा भाषा में चली जाए, सीख ले। बहुत लोग ऐसा बोलते शास्त्री कर लो। नहीं भैया, अपन ऐसे ही ठीक है। हम निषेध नहीं कर रहे किसी के लिए, जिन्हें करना हो कर ले। ख्याल में आ रही है बात? अब इतना उपयोग दूसरी भाषा सीखने में लगा, प्राकृत सीखो। अपन तो तत्व ज्ञान सीख रहे हैं, हमको मिल गई ना मम्मम की भाषा में। सीधी बात है ना, ये कह रहे हैं देखो, यदि अलंकार आदि कामनाएं सहित कथन हो तो उनका मन लगे, तथा जो तुच्छ बुद्धि हैं उनको पंडित समझा रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? शास्त्र तो पंडितों के लिए हैं। बहुत लोग समय सार पढ़ते हैं अपने आप से, बहुत लोग उषा प्रकाशक पढ़ते हैं अपने आप से। नहीं पढ़ सकते। शास्त्र तो पंडितों के लिए हैं, वे समझा रहे हैं धीरे से, तो तुम समझ लो, ऐसा। और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मुंह से सीधा ही कथन करें, सीधा कथन कर दो, नहीं समझ सकते। परंतु ग्रंथों में सीधा लिखने से विशेष बुद्धि जीव अभ्यास में विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिए अलंकार आदि आमनाय सहित कथन करते। अलंकार मिलेंगे, न्याय मिलेगा, व्याकरण मिलेगा, सब मिलेगा। और देखो, जैसे ये परीक्षा मुख आदि ग्रंथ है ना, न्याय दीपिका है, इन ग्रंथों का अभ्यास करते हैं सब, इनके कोर्स में है ये सारे ग्रंथ। लेकिन अपने लिए गजब की बात ये है कि हमने ये वाले ग्रंथ नहीं पढ़े, मान लिया, है ना। थोड़े बहुत तो सुनने पढ़ने मिल ही जाते हैं, शिविर लगा 10 दिन का न्याय दीपिका का, तो अटेंड कर लिया। तो 10 दिन में थोड़ी न्याय दीपिका होती है ना। लेकिन गजब की बात ये है कि समय सारजी में अमृतचंद आचार्य देव ने पूरा न्याय भरा है सरल भाषा में। उनकी शैली न्याय की ही शैली है, पूरा न्याय से चर्चा की है गजब की। तो न्याय पूरा आ जाता है समय सारजी ग्रंथ पढ़ने, परंतु उसको समझना होगा विद्वान, पंडितों से समझना पड़ेगा, नहीं समझ नहीं सकते उनका अर्थ, ऐसा।
व्याप्ति, आधार आधे संबंध, तादात्म्य संबंध, इन सबकी चर्चा बहुत है समाचार जी में। पूरा न्याय भरा है समाचार जी में, कोई कमी नहीं है न्याय की समाचार के, है ना, ऐसा देखना। इस प्रकार इन चार अनुयोगों का निरूपण किया, तथा जैन मत में बहुत शास्त्र तो चारों अनुयोगों में गर्भित है, तथा व्याकरण, न्याय, छंद, कोशादिक शास्त्र व वैदिक ज्योतिष मंत्र आदि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं, उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। जैन शासन में द्वादशांग के अंदर कोई विद्या नहीं बची जिस विद्या का उल्लेख भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं हुआ हो। सर्वांग से क्रिय पाक कला, ज्योतिष विद्या, है ना, और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आर्ट, ड्राइंग सब है द्वादशांग के अंदर। वैद्य, आयुर्वेद, सब कुछ है ना। तो कह रहे हैं कि इन जैन शास्त्रों में ये शास्त्र भी लिखे गए हैं, तो इनका क्या प्रयोजन है तो सुनो। न्याय, व्याकरण आदि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र कहे हैं। कोई कहे भाषा रूप सीधा निरूपण करते हैं, तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था, है ना। कोई और पढ़ेगा, आप में से कोई पढ़ो। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? किसके पास ग्रंथ, सबके पास ग्रंथ खुले हैं? जी बुआ जी, चलो, मैं पढ़ हाँ पढ़। कोई कहे भाषा रूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरण व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था। उत्तर, भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है। देश देश में और है, वहाँ महंत पुरुष शास्त्रों में ऐसा रचना कैसे करें। तथा व्याकरण न्यायादि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है, वैसा सीधी भाषा में नहीं हो सकता, इसलिए व्याकरण आदि की आमना से वर्णन किया है। सो अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजन भूत शास्त्रों का अभ्यास करना। तथा जब तक क्लियर नहीं, एक मिनट, जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, तो ये अपभ्रंश मतलब एकदम से बोलते हैं, जगह जगह अलग अलग तरह की भाषा मिलेगी। जैसे कोई बोलेगा खाना खा लियो, तो ये कैसी लगेगी। कोई बोलेगा भाई खाना खा ले, ऐसे ऐसे भाषा है ना अलग अलग जगह की। जाट लोग थोड़ा ऐसा बोलते हैं, दिल्ली की भाषा, यूपी की भाषा। तो इस भाषा में कोई अच्छे लगेंगे शास्त्र? तो कहेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ऐसे ही लिखेंगे, आप भोजन कर लीजिए, तो वो अच्छी लगेगी। वो ऐसी अपभ्रंश भाषा में क्यों लिखेंगे? तो इसलिए वे व्याकरण से वो क्या क्या होती है सब, उनकी पहली विभक्ति, तृतीया विभक्ति, क्या क्या करके, है ना, वो ऐसा लिखते हैं क्योंकि वे पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे लोग थोड़ी करेंगे ऐसी चालू भाषा में शास्त्र थोड़ी लिखे जाएंगे ऐसा। हम्म। तथा तथा वेदकादि चमत्कार से जन्मत की प्रभावना हो, वह औषधादिक से उपकार की भी बने। अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त है, वे वेदकादि चमत्कार से जैनी होकर पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें, इत्यादि प्रयोजन से वेदकादि शास्त्र कहे हैं। देखो, अब वैद्य शास्त्र कहे, तो अब एक जनरल पब्लिक है, तो उन लौकिक कार्यों में वो बहुत अनुरक्त रहते हैं, तो वे यही वाले शास्त्र पढ़ते हैं। तो फिर ये दवाई हुई देने लग जाते हैं, फिर उनको चमत्कार दिखाई देते हैं, अरे ये तो बहुत गजब की बात लिखी है यहाँ पे। तो प्रभावित हो जाए उनमें से कोई, तो फिर वापस वो जैन धर्म को अंगीकार कर ले। अब जो ये काम नहीं कर रहे, तत्व ज्ञान नहीं कर रहे, तो भैया वो वैद्य का ही काम करें। आना तो सबको इधर ही है। तो ऐसे सब तरह की जीव पाए जाते हैं ना। कोई कुछ में करता है, अपन ऐसे ही देख लो कि एक एक ग्रुप में कैसे लोग होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं हर ग्रुप में। कोई ऐसा बोलेगा साहब हमें बताओ क्या काम करना है,
अच्छा रिजर्वेशन कराने हैं, ला हम करा दें। अच्छा ये सामान लाना उठाना है, ला हम उठा दें। अच्छा क्या लिस्ट बननी है भोजन की, ला हम बना दें। तो सब तरह के ही लोग चाहिए ना। और उनमें से कुछ होंगे जिनका उपयोग इनमें नहीं लगेगा, वे कहेंगे अच्छा बताओ कौन सी गाथा पढ़ा दें। समझ में आ रही है। और नहीं वो पढ़ाने का भी नहीं होगा, वो कहेंगे भैया आप देखो हम तो अपना अभ्यास करें। सब तरह के लोग होते हैं। तो दिव्य धनी में सब तरह की चीजें आई हैं। तो जिन मत में भी बहुत तरह के शास्त्र लिखे गए हैं। मतलब जो व्याकरण शास्त्र है ना, जो इनके स्कूल में लगता है कॉलेज में लगता है जो इनके, है ना, वो जैन शास्त्र है वो। व्याकरण वाले वगैरह भी तो वो क्या क्या कौमुदी अगर वगैरह है ना ऐसे, उनमें ऐसा कह। चलिए आगे। यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र हैं, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने से अपने रागादि विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना हो। अनुयोग शास्त्रवतः ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग नहीं है। देखो कितनी गजब है। अब आपको अच्छा जैन शास्त्र में, अब मुझे कुछ मार्मिक बात कहनी है, ध्यान से सुनना। जैन शास्त्र में वैदिक शास्त्र भी है। अच्छा वो भी पढ़ेंगे अपन। आज पता चली, तो ढूंढो, सर्च करो कौन से वैद्य शास्त्र कौन से हैं। है ना। अब सुनना, जो बिल्कुल हीन बुद्धि के धारक हैं वे ये मर्म नहीं समझ पाएंगे जो इन्होंने लिखा है। अरे देखो अपने शास्त्र हैं, वैद्य शास्त्र है, तो उन्हें पढ़ना चाहिए। देखो अपना ही भला हो, लोगों का भला हो। अब इसको ये नहीं समझ में आ रही कि तुम तत्व ज्ञान से दूसरी दिशा में चले गए। और आगे क्या लिख रहे हैं, इससे तुम्हारे और विकार बढ़ेंगे, तुम लौकिक संतति में चले जाओगे, राग राग आदि में चले जाओगे। जैन शास्त्रों को पढ़ने का मूल प्रयोजन तो तत्व ज्ञान है, इसलिए आप सबसे पहले तत्व ज्ञान करो। अब ये कुबुद्धि लोग कैसे कुतर्क देते हैं, अरे इसमें क्या है, अच्छा ये अपना भी भला होएगा औरों का भला होएगा। अब इसको ये नहीं पता कि अपना भला क्या होता है। समझ में आ रही है बात। अभी तो अभी तो खाना पीना उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना, है ना, सबके कुशल क्षेम पूछना, ऐसी हैबिट हो है अनादि की कि ये सब जरूरी ही लग रहे हैं अभी भी। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रभु ये सब चीजें कब छूटे, जिनसे कोई रिलेशन ही नहीं है मेरा, और सिर्फ पाप बंद का कारण। तो ये पाप बंद भी भाषित नहीं हो रहा। ख्याल में आ रही है बात। बोलो कि किसी के घर में कोई बीमार है और अपन ने पूछा, अरे भाभी जी आपकी तबीयत कैसी है और क्या हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। अब इस ये कैसा भाव है बता। कैसा भाव। अब इस भाव के भीतर भी अगर खोज करेंगे ना तो बहुत सारे एंगल निकलेंगे। इसी भाव में से मान कषाय भी निकल जाएगी, इसी भाव से क्रोध भी निकल जाएगी, मायाचारी भी निकल जाएगी, लोभ भी निकल जाएगी। हमें दिखाने के लिए पूछना है कि देखो हम भी केयर टेकर हैं, है नहीं, दिखाना है। अपनी उपस्थिति भी लगानी है, भैया उनका ही फोन आया। समझ में आ रही है बात। ये कौन से भाव में विचार करो, गंभीरता से। इसमें तो देवशाह गुरु भी नहीं है यहाँ तो फिर क्या बोलेंगे। अब सुनो, चरणानियोग क्या बोलेगा। चरणानियोग बोलेगा कि देखो अभी तुम निचले गुण स्थान में हो, है ना, तो एक दूसरे की पूछना चाहिए। ये चरणानियोग की शैली है। क्या करना चाहिए, राग विद्यमान है और तुम है ना सिर्फ अपनी अपनी सोचते हो, और कोई जिए मरे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे कैसे रिलेशन बिल्ट होंगे। तो क्या करना चाहिए, ये चरणान योग बोले।
तुम और इधर उधर अपने स्वार्थ से मतलब रखते हो, टीवी फ्रिज कूलर में दिमाग लगाते हो, तो भैया कोई की सुध बुध ले लिया करो थोड़ा। ख्याल में आ रही है? तो चरणान योग क्या करेगा? तीव्र कषाय से छुड़ाकर, स्वार्थ को छुड़ाकर, और जीवों में भी उनकी भी दया क्षमा का उपदेश दे। ये चरणान योग की शैली। द्रव्यान योग क्या बोलेगा? तुम अपने परिणामों का भला बुरा देखो, न तुम किसी को बचा सकते, न मार सकते, न भला कर सकते, न बुरा कर सकते। ख्याल में आ रही है बात? तो हम कौन सा अनुयोग माने ये बता। कि तुम तत्व ज्ञान करो तो फिर वही अनुयोग मानो, और तुम्हें राग उत्पन्न हो रहा हो, व्यर्थ में इधर उधर बुद्धि लगा रहे हो, तो फिर थोड़ा वो भी करा करो। समझ में आ रही है बात? तो अकेला वो ही मत करते रहो। अब उसको भला मत जानो। क्या बोला? उस भाव को मजबूरी जानो, जरूरी नहीं जानो। अब देखो, शब्द तो शब्द शब्द ही होते हैं, भाव आपको पकड़ने पड़े। ख्याल में आ रही है बात? अब कोई पक्ष करता है तो वो उधर ही लगा रहता है, उसे तत्व ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। और एक तत्व ज्ञान में इतना होता है कि उसे दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। तो तीसरी शैली आती है कि बैलेंस बनाओ। बैलेंस नहीं बनाना, योग्य परिणामों को दे। आप अपने परिणामों को समझ सकते हो ना, कि हमारे ये परिणाम स्वार्थी हैं कि दया के हैं, इनका क्या फल होएगा, हम खुद विचार कर सकते हैं ना। हमारा उपयोग बहुत स्वास्थ्य स्वाध्याय में लगता हो, और हमें दूसरे को हीन या उनकी लापरवाही का भाव नहीं हो, तो उपत के मत जाना उधर। समझ में आ रही है? और लापरवाही करते हो, उपयोग कहीं दूसरी जगह लगाते हो, तो फिर उस आदमी का ध्यान रखो। अरे समझ में आई नहीं आई? ऐसा ये कह रहे हैं कि पहले अपना काम करो, ऐसा नहीं समझना कि ये भी जिनमत के शास्त्र है तो मैं ये भी पढ़ना चाहिए। आप अपना काम करो। यदि बहुत बुद्धि से, तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रा बुद्धि है, तत्व ज्ञान वाली बुद्धि यूज कर चुके हो, और फिर थोड़ी 100-200 ग्राम बच रही है, तो ये काम कर लो। हाल में आई बात? और वो भी तब कि जब आपके राग आदि विकार न बने, तो उनमें राग उत्पन्न होने लगे तो नहीं करना। क्योंकि जैन धर्म एक भाषा में दुख का घटना, इच्छाओं का घटना, राग आदि का टूटना, यही जैन धर्म है। अभी आज सुबह सुबह मुझे क्या विकल्प आया, कल एक भाई से बात हुई, तो उसने बोला कि मैं तो है ना काली का भक्त हूँ। उनको आना था घर किसी काम से, तो बोले मैं आ नहीं सकता क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, मैं काली का भक्त हूँ। मुझे तो विकल्प चल जाते हैं वैसे भी। ऐसा ऐसा पूछो कि काली कौन है, तो वे पता है क्या बोलेंगे? जिसने नरसंहार किया, जिसने जिसने बुरे बुरे लोगों का संहार किया है ना। जब जब समाज पे लोग पे आपत्ति आती है तो वो क्या करती है, और है ना खूब गा रहे। कल यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था सोसाइटी में, तो खूब गा रहे, जब माँ तुझे क्रोध आए तो तू तू है ना बुरों बुरों का नाश करती है, तो जब तुझे क्रोध आए, तो क्रोध आए में खुश हो रहे थे। माँ को क्रोध आना अच्छी बात है, तो जो बुरे लोग होते हैं तो उनका संहार कर देती है माता, है ना। तो इसको भी क्या समझते हैं? विचार करो। वो तो इसको भला समझते हैं। क्यों हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए, तो हम तो सुप्रीम पावर है नहीं, और पता चलती है कि हम अपना सुधार कर नहीं सकते, तो अपन को क्या करना चाहिए? जो सुप्रीम पावर है ना, उनके पास अपनी अर्जी लगानी चाहिए। तो वो देखेंगे कि जो हमारे भक्त हैं, तो हमारे ऊपर बुरी आपत्ति आएगी तो उसे बचा लेंगे।
तो सारा का सारा कहाँ से, इसी इंद्रिय ज्ञान से सारी कहानी चल रही है। मैं ये हूँ, मेरे पत्नी बच्चे हैं, मेरा पैसा है, सब सुरक्षित बना रहे। तो इसकी सुरक्षा करने के लिए हमें सुप्रीम पावर चाहिए। तो एक काली मैया चाहिए, एक गोरी मैया चाहिए, एक नीली चाहिए, पीली चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब आप डायरेक्ट इस बात को समझा सकते हो। अब वो समझाना दूरी दूसरी बात है, हम समझ सकते हैं। कितना कठिन है, मैंने कल भी बोला था कि मैं पर का भला बुरा कर नहीं सकता, मैं पर को मार बचा नहीं सकता। एक क्षण नहीं लगता दूसरे को आरोप देने, एक क्षण नहीं लगता। मैं तो चला गया था, फिर मैंने बचाया था उसको, मैं जानता नहीं था उसको, पर वो सड़क पर दिखा था मुझे, तो मैं जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। समझ में आई बात? अब कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये, बोलो। इस बात को सिद्ध करना कि यदि कोई देवी देवता है और यदि वो बुरे को मारे तो वो ही बुरा है। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? शेर अपन को मारने आए तो अपन शेर को मारे, तो शेर और तुम में क्या अंतर है? तो क्या मर जाने दें? अरे तुम मरते कहाँ हो? मरते कहाँ हो? नंबर एक। नंबर दो, तो बचाव नहीं करें? अरे जिस राग की मुद्रा में हो माँ, तो बचाव करने का भाव होएगा ही होएगा। अभी मुनि थोड़ी बन गए, लेकिन होना जाना तुम्हारे साता असाता और आयु कर्म के अधीन है, और उसका भी साता असाता आयु कर्म के अधीन। आपके हाथ में नहीं है कि आप बच लोगे। समझ में आ रही है? आपके हाथ में नहीं है उसको मार डालोगे, हाथ में नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो सब योग्यता प्रमाण काम होंगे, बचे के नहीं बचे। मूल बात तो ये है कि मैं किसी को मार नहीं सकता और कोई मुझे मार नहीं सकता, ये है मूल बात। देखो कल श्राविका हाई स्कूल से मुझे कुछ मैसेज देने होते हैं, इसलिए मैं लाइव एग्जांपल देती हूँ आपको। कल श्राविका हाई स्कूल से तो वो एक बना के लाई क्या, जी यहीं रखा है, वो सबसे पहले हमारे कमरे में ला के रख देती है। ये रावण बना के लाई है, मैंने इंटेंशनली सोच के नहीं रखा था पहले से, मुझे दिख ही गया यहाँ पे। है ना? तो फिर वो बताने लगी, मैम बोल रही थी कि ना रावण को जलाया ऐसा ऐसा करके। तो दिन में 3-4 बार बोली ये वाली बात में कि वो एक रामचंद्र जी थे, फिर उन्होंने लड़ाई की, फिर है ना उसको जला दिया ऐसा। तो मैंने शाम को जाके उससे बात की शांति में, मैंने कहा शिवी, यहाँ पे एक चींटी रखी है या समझो मक्खी रखी है, हम आपको मैच बॉक्स दे रहे हैं, इसको जला जला दो, मक्खी को जला दो। तो एकदम ऐसे हो गई, बच्चे से बोलो जला दो मक्खी। तो बोलती है नहीं, तो उनका अपन चींटी जला सकते हैं, मक्खी जला सकते हैं, तो नहीं जला सकते। तो ऐसे कोई रावण को जलाना चाहिए, रावण तो पूरा एक इंसान था, आदमी था, तो उसको जलाना चाहिए। कोई आदमी खड़ा है, लो जला दो उसको। तो जो उसको भाव वासना आई ना, तो एकदम से ऐसे हो गई। तो उसको थोड़ी सी स्टोरी सुनाई, ऐसे ऐसे होता है ना। उनने उनकी वाइफ को उठा ले गए थे, तो उनने युद्ध किया था, युद्ध में मर गए था। तो अब अपन उसको जलाने के करते रहो, रावण को जलाओ, रावण को जलाओ, है ना। और देखो वो रामचंद्र जी भगवान बन गए, जो भगवान बनता है वो जलाता है कोई को, और रावण भी भगवान ही बनेंगे, वो भी भगवान बनेंगे बाद में। अब कितना समझ सकी वो, क्या नहीं समझ सकी, लेकिन ये भाव उसके, जो ये क्रूरता का भाव जा रहा है ना, रावण को जला दो, रावण को जला दो, रावण को जला दो, इस भाव से आपको बचाना है। समझ में आ रही है बात? चलो जलाओ, मक्खी जलाओ।
नहीं जला सकता। और ऐसा नहीं जैनी नहीं जला सकता, कोई नहीं जला सकता। और जैनी भी नहीं, सब मुसलमान भी नहीं जला सकता। ये मक्खी आलू जला दो। कोई परमानेंट क्रूर नहीं होता। ये हमेशा याद रखो, किसी भी गुलिस्तान में, किसी भी जगह, आश्रव तो मंद तीव्र होते। आश्रव का नेचर है ये। कोई परमानेंट क्रूर नहीं होता। आजकल यूट्यूब पे तो कितने सारे वीडियोस आते हैं। वो शेर ने उसको बचाया, शेर ने गाय के बच्चे को बचाया, शेर ने उसको बचाया। शेर परमानेंट क्रूर नहीं होता। वो उसकी उस गति संबंधी बात है। बाहर से देखें तो वो मांसाहारी होता है। उसकी फूडिंग ऐसी ही है उसकी। तो जब उसको भूख प्यास होती है ना, तब ये काम होता है। उसका पेट भरा हो तो वो नहीं मारेगा किसी को। ये तो मनुष्य गति में ही होता, पेट भरा है, आइसक्रीम खाओगे, हाँ। शेर नहीं खाएगा पेट भरे पे आइसक्रीम। कोई सा एनिमल नहीं खाए। ख्याल में आ रही है बात। आशव का नेचर कैसा होता है? तीव्र मंद, तीव्र मंद। कोई परमानेंट तीव्र नहीं होता, कोई परमानेंट मंद नहीं होता। वो फ्लक्चुएट होता है। इसलिए ऐसे संस्कार बाहर में चल रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। हम वहां बड़ी कम्युनिटी में जाके कुछ कर नहीं सकते। तो इतना ही कर लो कि अपने अपने घर में सुरक्षित रखो। समझ में आ रही है? वो क्रूरता के संस्कार हमारे बच्चों में नहीं जाए। पर मौका लगे औरों को तो औरों को समझा लो। ख्याल में आई बात। ऐसा, ऐसा तो हमारे साथ बहुत हुआ है। जब स्वाध्याय से भी नहीं जोड़े थे, घर के ही संस्कार थे, है ना। तो जब द्विदल की बात आई, तो एक लेडी ने ऐसे भोजन किया हमारा, तब तो सबके घरों में जाते थे। कभी उनके यहाँ पार्टी, कभी अपने यहाँ पार्टी चलती रहती थी। तो ने बूंदी कराया था, बनाया तो अपन ने खाया नहीं। तो उन्होंने वो क्यों नहीं खा रहे बताया कि हमारे यहाँ जैन शासन में हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, उनने ऐसा ऐसा बताया है कि जब लार मिक्स होती है मुंह में तो जीव उत्पन्न होते हैं। तो उनने छोड़ दिया। जैन नहीं थे वे। छोड़ दिया। वो बोली कि पता नहीं, जब भी ऐसे रायता खाने का भाव आया, ऐसा लगा मुंह में कीड़े भर गए, हमें तो मन नहीं होता। उन्होंने नहीं खाया। कितने साल पुरानी बात। एक मुस्लिम आता था हमारे यहाँ, कारपेंटर। उससे चर्चा की, उन्होंने बोला चाय, अपन चाय नाश्ता कराते ही है, कोई आए लेबर घर में, वो केले की चिप्स दी उसको। तो बोला मैडम ये चिप्स कैसी होती है। फिर उनको समझाया। अब ने मौका लगे तो अपनी बात रख दो शांति से। फिर बताया कि भगवान ने केले में से जीव बताए हैं, उसमें अनंत जीव राशि होती, वो आलू में। तो हम लोग ऐसा उसको यूज नहीं करते। तो वो तो एकदम बिखर गया, एकदम विचार करने लगा। हम तो सीधे मांस खाते। तो अपन ने देखा दूसरे तीसरे दिन, फिर वो रोज पूछने लगा, आंटी को अच्छी सी बात बताओ। तब हमको समझ में आ गई। ना भैया आप विचार करो, हम तुम्हारा बाल खींचे तुम्हें कैसा लगेगा। और अपन उससे ऐसे पॉजिटिव बोलते रहते। अच्छा आप ऐसा करना, आप आपके वो जो भी वो ग्रंथ होते हैं, वो लेके आना हमारे लिए, हम भी पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या लिखा है। आत्मा की बात है तो भैया सब जगह होती है, सभी जीव होते हैं। तो कहने लगा "या कि मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं"। मैं कर रहने दे मम्मी, मम्मी रहने दे। ठीक है। आप पहले तो खुद समझो हर चीज को। खुद समझो, फिर अपने घर में उन चीजों के लिए ज्ञान दे दो। वो माने नहीं मान, अपने घर के ही लोग माने नहीं माने, कुछ पता नहीं है उनकी क्या योग्यता है। लेकिन सब में ज्ञान सब जीवों को करा। कोई दूसरा भी हो तो उसको भी सब में ज्ञान कर। ख्याल में आ रही है बात। और सबसे पहले अपन अपने ज्ञान को सच्चा करो, ये इंपॉर्टेंट है। तब आप निमित्त बन जाओगे किसी। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? अनयोग शास्त्र बत, ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं करना कि कल से तुम ये छोड़ के और वो पढ़ने लग जाना। ठीक है। चलो आगे।
नीतू को बोले, अच्छा पायल आप पढ़ो। तथा जैसे मंदरागी तो पुराण आदि में नहीं, ऊपर प्रश्न प्रश्न अच्छा, प्रश्न से, यदि यदि ऐसा है तो गणधर आदि ने इनकी रचना किस लिए की? पूर्वोत्तर किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, परंतु थोड़े धन वाला उस वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए, फिर भी बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे काहे से करे। उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधर आदि कथंचित अल्प कार्यकारी वैदिक शास्त्रों का भी संचय करते हैं, परंतु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि तो वहां लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करे। कितनी तथा बढ़िया बात है, समझ आ गई होगी। जिनके पास पैसा बहुत है तो वे सबसे पहले तो सब चीजें, खाने पीने की वस्तुएं, इन सब का संचय करेंगे, फिर लग्जरी भी रख लेंगे। अब एक गाड़ी तो है ऑलरेडी, अब एक गाड़ी और चाहिए तो ले लेंगे भैया। अब तू उनको देखकर, तेरे पास रोटी वोटी की व्यवस्था है नहीं, तो तू पहले गाड़ी खरीद ले, तो खाएगा काय से? समझ में आ रही बात? ऐसे ही समझो यहाँ पर कि तुम्हारे पास बुद्धि है थोड़ी, और तुम तत्व ज्ञान में नहीं लगाओगे और उस बुद्धि को इनमें लगा दोगे, तो फिर तुम्हारा क्या होएगा? पहले तत्व ज्ञान करो और तुम्हारी फिर बुद्धि बच रही हो, और बची हुई बुद्धि में भी राग द्वेष नहीं बढ़े। इम्पोर्टेंट तो ये है, बुद्धि बच रही हो तत्व ज्ञान के बाद, और उस बुद्धि से आप दूसरे शास्त्र पढ़ने लग गए, और फिर काय में लग गए? राग द्वेष में। तब तो बिल्कुल अच्छा नहीं। हाँ, आपके राग द्वेष नहीं बढ़े, है ना, और अनंतानुबंधी का अभाव हो रखा है, अब राग द्वेष नहीं बढ़ रहे, अनंतानुबंधी नहीं बढ़ रहे, ख्याल में आ रही है? तो आप उनका कुछ अभ्यास करो तो कर लो भैया, परंतु मूल वस्तु स्वरूप को छोड़कर इनका अभ्यास करना योग्य नहीं है गणधर आदि ने, तो इसलिए इनका। अब गणधर परमात्मा की क्या बात, तो वे तो चार चार ज्ञान के धारी हैं, तीन तीन कषाय के अभाव वाले। एक संजुलन राग में इनकी चर्चा आई है, और उस संजुलन में इनका लिखना हुआ है। समझ आई बात? ऐसा। हम्म। तथा जैसे मंदरागी तो पुराण आदि में श्रृंगार आदि का निरूपण करें, तथापि विकारी नहीं होता, परंतु तीव्र रागी वैसे श्रृंगार आदि का निरूपण करें तो पाप ही बंधेगा। उसी प्रकार मंदरागी गणधर आदि हैं, वे वैद्य आदि शास्त्रों का निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते, परंतु तीव्र रागी उनके शास्त्र में लग जाएं तो रागादि बढ़ाकर पाप कर्म को बांधेंगे, ऐसा जानना। इस प्रकार देखो जैन कितना के क्लियर लिखा है, उपदेश का स्वरूप जानना। कितना क्लियर लिखा है, बोलो क्या कह रहे हैं। जैसे प्रथमान योग वगैरह भी है ना, तो प्रथमान योग में ऐसे एक ब्रह्मचारी बहन थी, उनने बोला कि भाभी आप है ना वो पढ़ो, क्या, कोटि भट्ट श्रीपाल और भरतेज वैभव पढ़ो। तो हमने भैया से मांगा कि हमें भरतेज वैभव का आपके पास हो तो मैं दे दो, तो उन्होंने हमको पहला पार्ट नहीं दिया, सेकंड पार्ट दिया पढ़ने। क्योंकि पहले पार्ट में तो पूरा श्रृंगार आदि इनका उनका उनका वर्णन था। जैसे जैसे शेर सुदर्शन की कहानी है ना, तो शेर सुदर्शन की कहानी अगर पूर्व के किसी ग्रंथ से पढ़ोगे ना, तो उसमें जो वर्णन आया है उनके ऊपर, वो स्त्री जाति के उपसर्ग का,
आपको पढ़ते पढ़ते राग उत्पन्न हो जाए, विकार आ जाए, ऐसी भाषाओं में लिखो। तो कह रहे हैं कि जो मंदरागी हो वो पुराण आदि श्रृंगार आदि के कथन करे या पढ़े तो वे विकारी नहीं होते, लेकिन तीव्र कषाय होएगा ना तो क्या होएगा, उसको विकार उत्पन्न हो जाए, ऐसा। फिर कह रहे हैं ऐसे ही जो गणधर परमात्मा है तो वे तो मंदरागी है, मंदरागी इन द सेंस उनको तो अकेली संजुलन बची। ये मंदराग उस अकेला लेशा नहीं लेना, जाति भी लेना। तो उन्होंने इन शास्त्रों का निरूपण किया लेकिन वे विकारी नहीं हुए। जिनसेन आचार्य की भी बात आती है तो उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा था, उसमें माता मरु देवी का वर्णन किया। तो फिर ये तो ऐसे ही होते हैं जैन मुनि, तो देखो कैसे कैसी इन्होंने रचना की, कैसी कैसी बातें लिखी है ना। ऐसा राजा ने बुलाया उनको, वो पूरी बात हुई, उन्होंने पढ़ के सुना, उन्होंने पढ़ के सुना दिया, भिखारी नहीं हुए। अब वे नहीं हुए तो हम भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अन्य शास्त्रों का अभ्यास करोगे और तो तुम्हें तीव्र कषाय होगी तो पाप ही बंधेगा। ख्याल में आ रही है बात, ऐसा। ठीक है, अच्छा। अब आगे विषय आ रहा है अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। ठीक है, नया चैप्टर चालू हो रहा है। अब इसमें पता है क्या क्या बात आएगी इन टॉपिक में, ये प्रथमान योग में क्या दोष है, जनरल पब्लिक उसमें क्या दोष मानती है, तो भी निराकरण करेंगे कि ये कोई दोष नहीं है, ऐसा निराकरण। द्रव्यान योग में दोष है, तुम हीन ठहराते हो, व्रत आदि को हीन ठहराते हो, तो कोई छोड़ देगा तो ये तो दोष है ना, तो उसका निराकरण करें। चरणान योग में तो यही कहते हो ऐसा छानो वैसा छानो, ऐसा खाओ ऐसा पियो, ये तो दोष है। तो ऐसे सब चारों अनुयोगों का अब निराकरण करेंगे, उसकी शैली का महत्व बताएंगे कि उनका क्या पर्पस है। आप उस पर्पस तक पहुंचोगे तो आपको दोष, चारों अनुयोग एक दूसरे के पूरक हैं, ओपोजिट नहीं। हम मर्म नहीं समझ पाते इसलिए टेंशन में आते। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे। कर्ता कर्म अधिकार के अंदर में एकदम से यू टर्न है, एकदम यू टर्न। पहले पूरा विषय वहां से चला आ रहा है स्टार्टिंग से, एकत्व विभक्त आत्मा से शरीर और राग आदि को एक कोटि में रखा, दोनों को अजीव कहा, है ना। तो ऐसा पूरा टॉपिक आते आते क्या बोले कि जीव पर का भी नहीं करता, राग आदि नहीं करता, ऐसा ये पूरा टॉपिक चला आ रहा है। और फिर अगली गाथा में क्या लिखा है कि वो जीव पर का तो करता नहीं है, अपने राग आदि भावों का करता। समझ में आ रही है बात। फिर अध्यवसायन की पूरी गाथा है, एकदम से यू टर्न है वहां पे। उसके पूर्व की गाथाएं देखोगे, उसके बाद की गाथाएं देखो, वहां पे पूरा वस्तु स्वरूप चलते चलते चलते, अब जो जीव कर्ता कर्म की भ्रांति मिटानी है ना कि मैं पर का करता हूं, तो वहां से बात आई कि तू पर का नहीं करता, तू अपने अज्ञान का करता है। ध्यान में आ रही है बात, प्रमाण में लेके आ गए। अभी अभी ध्रुव की बात नहीं चल रही, तू अपने अज्ञान का करता है, और अज्ञान से राग उत्पन्न होता है। राग का डायरेक्ट करता तो भी नहीं करता, बीच में वो भी गाथाएं आएंगी कि अपने अपने अज्ञान का करता है, अपने राग का करता है। तो पहले कहते चले आ रहे, पर अब पहले ध्रुव की बात चल रही थी, अब प्रोसेस में लेके आ रहे हैं। तो ये फर्क मिलेगा आपको। अब क्यों अभी हाल ये कह रहे, अभी हाल ये कह रहे। हमारे चंद्राचार्य देव तीसरे कलश में कह रहे कि मेरी परिणति मैली हो रही है, और
20 नंबर के कलश में खुद ही क्या कह रहे कि मुझे निरंतर आत्मा की अनुभूति हो रही, निरंतर। तो निरंतर आत्मा अनुभूति हो रही है कि बीच बीच में तुम्हारी परिणति मैली भी हो रही है? एक बात बोलो ना। तो कभी श्रद्धा की मुख्यता से, कभी चारित्र की मुख्यता से, कभी ज्ञान की मुख्यता से, ऐसे बात बदल जाती और हम समझ नहीं पाते। तो कहते एक ही आचार्य दो जगह अलग अलग बात कह रहे। मैंने पंडित साहब को भी सुना, पता है, पंडित साहब एक बार आए, धोबी का दृष्टांत दिया है। क्या दिया कि नहीं, धोबी का नहीं, कि एक व्यक्ति था, तो वो गंदे कपड़े पहन के आता था मंदिर में। तो किसी ने उसको समझाया कि ये तुम क्या गंदे कपड़े पहन के आ जाते हो, मंदिर में कोई ऐसे आते हैं? तो बोले साहब मेरा कपड़ा तो मैला हो गया। तो उन्होंने बोला नहीं, कपड़ा कपड़ा शुद्ध है और मैल मैला। समझ आई बात? तो फिर वो दूसरे दिन फिर आ गया वैसे ही पहन के कि साहब मेरा कपड़ा तो शुद्ध है, मैल मैला है ना। ये दृष्टांत देने के बाद सिद्धांत में पंडित साहब ने ऐसा बोला, क्या क्या बोले वो, कि अब दृष्टांत में कहा जाएगा, दृष्टांत में कहा जाएगा कि कपड़ा धोना, सिद्धांत में कोई धोना वोना नहीं है, भिन्न जानना ही कपड़ा धोना है। समझ आई बात? और अगले 2-1 महीने बाद आए, फिर उन्होंने ऐसा ही दृष्टांत लिया इसी को, और वापस बोले कि ऐसा थोड़ी अकेला भिन्न देखना, ऐसा ऐसा बोले, राग आदि विकार को मिटाना, थोड़ी के कपड़ा धोना नहीं, धोना है कपड़ा। समझ आ रही है बात? अब कब कौन सी मुख्यता थी उनको, इसलिए कहते हैं वक्ता के अभिप्राय को न कहते। कब वो किस अभिप्राय से कह रहे? कई बार ऐसे सामने जीव भी बैठे होते हैं ना, उनकी मुख्यता से भी चर्चा आ जाती है। तो कब किस अनुयोग की मुख्यता है, कब किस अनुयोग की मुख्यता है, वक्ता का क्या अभिप्राय है। एक ही वक्ता से दो समय में आप दो तरह के उपदेश सुन लो, कभी चरणानियों की मुख्यता होगी और कभी द्रव्यानियों की मुख्यता होगी। तो उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्या कहा जा रहा है, इस इसको समझने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इस पे फोकस करो। ये कथन क्यों है और ये कथन क्यों, समझ आई बात? आप क्यों पे पूछोगे पहुंचोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं है। मतलब ये मेहनत का काम है अगर ऐसा देखा जाए तो। सच्ची समझ एकदम अनादि से अपोजिट बुद्धि में अब सही बात जानी है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और चारों तरफ उल्टी बुद्धि सिखाने वालों के बीच में रहकर सीधी बुद्धि रखना कितनी बड़ी बात। बार बार भुलाएंगे, बार बार भुलाएंगे, बार बार उसी को सही करवाएंगे, और आपका ज्ञान एकदम सुमेरु पर्वत की तरह अटल रहे, हिले नहीं बिल्कुल। ऐसा जीव क्यों नहीं सुखी होगा? ख्याल में आ रही है बात? विचार। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देते हैं। बोलिए तो आषाढ़ मई जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र जय स्वामी। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को।